संपूर्ण आषाढ़ मास कथा। जो भी इस दिव्य ज्ञान से भरे वीडियो को सुन रहे हैं, उनके जीवन से दरिद्रता मिटे, दुख कटें और प्रभु श्री हरि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। आप शायद नहीं जानते, पर आषाढ़ मास की यह 30 दिवसीय कथा आपके भाग्य, स्वास्थ्य, संतान सुख, धन लाभ और वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। हर एक अध्याय एक नई रहस्यपूर्ण कथा है, जिसमें छिपा है वो सत्य जो आपके जीवन की जड़ तक पहुंच सकता है। अगर आपने जीवन में कभी मनोकामना पूरी न होने की पीड़ा झेल ली है, अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी पुकार सुने, तो इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, यह वह अनुभव है जिसे सुनने भर से कर्मों का बंधन कट सकता है। जो भी इस आषाढ़ मास में श्रद्धा से प्रतिदिन इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। यह केवल शास्त्रों का नहीं, हजारों श्रद्धालुओं का अनुभव है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो भक्ति सफल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर कथा आप तक समय पर पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो किसी मनोकामना या मानसिक क्लेश से जूझ रहा है। अब चलिए इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करते हैं। अध्याय 1, आषाढ़ मास का दिव्य रहस्य। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर एक बार फिर वही दिव्य दृश्य था, जहां यज्ञ, तप और ज्ञान का संगम हुआ करता था। चारों ओर मुनियों का जमावड़ा था। सबके मुख पर एक ही प्रश्न था, हे सूत जी, वर्ष के 12 मासों में श्रेष्ठ कौन है? कौन सा मास है जो आत्मा को शुद्ध कर दे, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों को कृपा से नहलाते हों? सूत जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठों, आज मैं तुमसे वह रहस्य साझा करने जा रहा हूं जिसे जानने मात्र से जीव मोक्ष की ओर बढ़ता है। यह है आषाढ़ मास का महात्म्य। जब पृथ्वी पर सूर्य की तपिश बढ़ती है, जब देह पसीने से सने, तब भी एक मास ऐसा होता है जो ताप में तपस्या बन जाता है। यही मास है आषाढ़। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी एकादशी को हरिष्यणी एकादशी कहते हैं। यही वह दिन है जब देवशयन आरंभ होता है, और इसी दिन से प्रारंभ होता है चातुर्मास। 4 मास आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, चारों मासों में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि स्वयं श्री हरि योग निद्रा में होते हैं। विवाह नहीं होते, गृह प्रवेश नहीं होता, नई यात्रा नहीं शुरू होती, परंतु तप होता है, कथा होती है, भक्ति होती है, क्योंकि यही वो समय है जब भगवान की कृपा सोती नहीं, केवल दृष्टिगत नहीं होती। यह काल है स्वयं को सुधारने का, आत्मा को मांझने का, हर सांस को भगवान का नाम बनाने का। आषाढ़ मास में किए गए जलदान, फलदान, वस्त्रदान जैसे खड़ाऊं, छाता और घड़ा दान अक्षय फल देते हैं। कोई भी दान यदि श्रद्धा से किया जाए तो आषाढ़ मास में उसका पुण्य 10 गुना हो जाता है। गर्मी के इस मास में अगर आप प्यासे को जल पिलाते हैं, नमक और आम, आंवला जैसे फल दान करते हैं, तो वह न केवल पुण्य होता है, वह प्रभु के हृदय तक पहुंचता है। और जो इस मास में भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, उनका मन निर्मल हो जाता है। जो हरिष्यणी एकादशी को व्रत करते हैं, वे अपने समस्त पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री हरि इस चातुर्मास में शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, पर उनका प्रेम और दृष्टि हर भक्त पर बनी रहती है, जो कथा करता है, जो भागवत सुनता है, जो तुलसी की सेवा करता है। हे मुनियों, आषाढ़ मास में किया गया हर संकल्प, हर उपवास, हर कथा श्रवण आत्मा को तीव्र प्रकाश देता है। और जो मनुष्य इस मास में भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा से समर्पण करता है, वह जीवन में कभी अकेला नहीं होता। अध्याय 2, गौतम, अर्षि और गोदावरी का पुण्य रहस्य। ब्रह्मगिरि पर्वत की शांत वादी में एक अर्षि वर्षों से मौन व्रत में लीन थे। उनका नाम था महर्षि गौतम। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ थी उनकी धर्मपत्नी अहिल्या, जो पूर्ण निष्ठा और सेवा में जीवन समर्पित कर चुकी थीं। दोनों ने वनों की नीरवता को ही तपोवन बना लिया था, पर इस युग में सत्य की राह पर चलना आसान नहीं था। एक दिन भूमि पर वर्षा नहीं हुई,
फिर महीनों नहीं हुई। पशु पक्षी व्याकुल हो उठे। जल के लिए मनुष्य नदियों की सूखी धाराओं को खोदते रहे। चारों ओर केवल हाहाकार था। ऋषियों ने ब्रह्मगिरि के शांत आश्रम की ओर देखा, जहां गौतम ऋषि तप में लीन थे। उन्होंने निवेदन किया, हे ऋषिवर, हम सबकी रक्षा कीजिए, आप ही एकमात्र आशा हैं। गौतम ऋषि ने केवल एक वचन कहा, यदि मेरी तपस्या सच्ची है तो देवगंगा स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित हों। और उसी क्षण उन्होंने एक अनोखी साधना आरंभ की। त्रिकाल संध्या, अभय व्रत और रुद्र जप से वे दिन रात भगवान शिव का स्मरण करते रहे। आषाढ़ मास के सघन बादलों में भी गूंजती रही उनकी हृदय गाथा, हे भोलेनाथ, अपने केशों से उस जल को बहा दो जो जीवन का अमृत है। महीनों बाद एक रात, जब सप्तर्षि मंडल आकाश में सबसे तेज चमक रहा था, ब्रह्मगिरि पर्वत पर बिजली कौंधी और उसी क्षण आकाश फटा। वहां प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी स्वयं भगवान शिव। विनम्र गौतम ने उन्हें प्रणाम किया। शिव बोले, हे ऋषिवर, तुम्हारी भक्ति ने मेरी जटा को हिला दिया है, मांगो वर। गौतम ने कहा, हे शंकर, मैं धरती के कल्याण हेतु आपसे वह मांगता हूं जो स्वर्ग का गुप्त रहस्य है। गंगा को आपकी जटा से इस भूमि पर बहाइए। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। उनकी जटाओं से एक दिव्य जलधारा फूटी, जिसने पर्वत के कोने को चीर दिया। जल पृथ्वी पर गिरा और वहीं से आरंभ हुई गौतमी गोदावरी, पुण्य की धार, जो भविष्य में असंख्य लोगों को मोक्ष देगी। शिव बोले, जो इस नदी में आषाढ़ मास में स्नान करेगा, वह अपने पूर्व जन्मों के भी पापों से मुक्त होगा। इस गोदावरी को गंगा के समकक्ष समझा जाए। तभी आकाशवाणी हुई, हे मानव, जब जब मनुष्य स्वयं का शुद्धिकरण चाहेगा, गौतमी उसे राह दिखाएगी। इसलिए आज भी जो इस गोदावरी में विशेष रूप से आषाढ़ मास में श्रद्धा से स्नान करता है, उसके लिए यह नदी केवल जल नहीं, मोक्ष का प्रवेश द्वार बन जाती है। अध्याय 3। भागीरथ की तपस्या और गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आगमन। जब प्राचीन सूर्यवंश की धरती पाप के भार से कांप उठी, तब एक बालक ने प्रतिज्ञा ली, मैं अपनी संतानों के लिए नहीं, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप करूंगा। यही बालक था राजा भागीरथ। उनके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गए थे। देह नहीं, केवल आत्मा शेष थी, जो मुक्त नहीं हो सकती थी जब तक गंगा धरती पर न उतरे। भागीरथ ने सिंहासन त्याग दिया, राजसी सुखों को छोड़ दिया और वन की ओर चल पड़े, एक ही संकल्प लेकर, गंगा को पृथ्वी पर लाना है। पहले उन्होंने ब्रह्मा की आराधना की, वर्षों तक केवल श्वास पर जीवित रहे। जब ब्रह्मा प्रकट हुए, उन्होंने कहा, गंगा तुम्हारे कुल को मोक्ष देगी, परंतु उसकी धारा इतनी प्रचंड है कि धरती उसे सह नहीं पाएगी। जाओ, शिव को मनाओ। अब आरंभ हुआ भागीरथ का दूसरा तप, शिव की आराधना। आषाढ़ मास की तपती दोपहरों में वे एक ही पांव पर खड़े होकर मंत्रों का जाप करते, कभी बर्फीले हिमालय में बैठकर केवल वायु सेवन करते, और अंततः वर्षों बाद जब आकाश में शांति छा गई, त्रिनेत्रधारी शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। भागीरथ ने निवेदन किया, हे महादेव, गंगा को अपनी जटा में समाहित कर उसका वेग रोकिए। शिव बोले, तुम्हारी भक्ति ने ब्रह्मांड को कंपा दिया है, तथास्तु। फिर हुआ वह क्षण जब ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा। स्वर्ग से बहती वह दिव्य जलधारा वेग से नीचे गिरी और शिव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। फिर शिव ने अपनी एक जटा से उसे पृथ्वी पर मुक्त किया और वहीं से आरंभ हुई भागीरथी गंगा। भागीरथ उस धारा के आगे आगे चले, गंगा उनके पीछे बहती रही। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि देवगण तक स्तब्ध हो गए। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके पूर्वजों की राख थी। गंगा की पावन जलधारा ने उन्हें छुआ और आकाशवाणी हुई, ये आत्माएं अब मुक्त हैं। भागीरथ की यह कथा बताती है कि जब मनुष्य केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए तप करता है, तब प्रकृति भी उसका साथ देती है। आज भी जो आषाढ़ मास में गंगा में स्नान करता है, भागीरथ की उस तपस्या का पुण्य उसका पथ प्रशस्त करता है। गंगा केवल नदी नहीं, वह भागीरथ की भक्ति, शिव की करुणा और ब्रह्मा की कृपा का संगम है। अध्याय 4। जब एक भूला हुआ ब्राह्मण आखिरी क्षण में प्रभु का हो गया,
वाराणसी के उपनगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था सोमदत्त। जीवन भर उसे वेदों का ज्ञान रहा, पूजा पाठ में समय बीता, पर एक चीज उसने कभी नहीं की, व्रत। वह कहा करता था, मैं ज्ञान से परमेश्वर को जानता हूं, व्रत जैसी चीजें आम लोगों के लिए हैं। वह शास्त्र पढ़ाता रहा, शिष्य तैयार करता रहा, परंतु मन से एक तुच्छ अहंकार भी पाल बैठा कि उसके बिना ही मोक्ष संभव है। समय बीता, देह अब वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन प्यास से कांपते हुए सोमदत्त तुलसी के पेड़ के नीचे बैठा और एक साधु की वाणी सुनी। जो आषाढ़ मास में हरिशणी एकादशी का व्रत करता है, उसे श्री हरि स्वयं अपने धाम ले जाते हैं, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। यह वाक्य उसके हृदय में तीर की तरह चुभा। उसने पूछा, क्या एक बार के व्रत से भी कृपा संभव है? साधु ने कहा, यदि पश्चाताप सच्चा हो तो प्रभु की कृपा में देर नहीं लगती। सोमदत्त ने जीवन में पहली बार आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा। न कोई तामझाम, न कोई शोर, बस एक छोटा दीपक, विष्णु सहस्र नाम का पाठ और आंखों में पश्चाताप के आंसू। दूसरे ही दिन उसकी देह त्याग की वेला आई, परंतु यमदूत जब उसके प्राण लेने पहुंचे तो आश्चर्य से ठिठक गए। वहां पहले से ही खड़े थे 4 दिव्य पुरुष, नीले आभा से चमकते, कमल फूलों से सुशोभित, अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए। वह थे विष्णुदूत। यमदूत बोले, यह व्यक्ति तो आज तक व्रत नहीं करता था, यह तो पापों से लदा है, इसे हमारे साथ चलना चाहिए। विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि इसने जीवन भर व्रत नहीं किया, परंतु आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन जब इसने प्रभु का नाम लिया, वह क्षण इसके समस्त कर्मों पर भारी पड़ गया। अब इसका शरीर तुम्हारा हो सकता है, आत्मा श्री हरि की हो चुकी है। यमदूत चुपचाप लौट गए। सोमदत्त की आत्मा को प्रभु के विमान में ले जाया गया और पीछे रह गई एक कथा जो सिखाती है कि कभी भी देर नहीं होती, बस एक सच्चा पश्चाताप और श्रद्धा चाहिए। आषाढ़ मास का यही रहस्य है। यह केवल पंचांग की तिथि नहीं, यह आत्मा को प्रभु के पास लौटाने का समय है। अध्याय 5। 2 अन्नकण और एक स्त्री की निष्काम भक्ति। मगध प्रदेश के एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाली झोपड़ी में रहती थी एक निर्धन विधवा साध्वी। उसका कोई नहीं था, बस एक पुरानी तुलसी की चौकी और एक माटी का दीपक ही उसकी संपत्ति थी। वह रोज नदी किनारे से सूखे पत्ते चुनकर लाती, गांव के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती और आषाढ़ मास आने का इंतजार करती, क्योंकि उसका विश्वास था कि इस मास में एक सच्चा दीपक भी प्रभु को प्रिय होता है। परंतु इस बार कुछ अलग था। आषाढ़ शुक्ल एकादशी की संध्या थी और साध्वी के पास अन्न का एक भी दाना न था, न भोग, न दीप, न वस्त्र। वह रोई नहीं, शिकायत नहीं की, बस अपने दोनों हाथों से तुलसी पर जल चढ़ाया और कहा, हे नारायण, आज मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये 2 अन्नकण बचे हैं जो किसी ने भिक्षा में दिए थे, इन्हें भी अर्पण कर रही हूं। यदि मेरी भावना सच्ची है तो इसे ही स्वीकार करें। वह 2 अन्नकण उसने तुलसी पर रख दिए और आंखें बंद कर लीं। ना घंटा बजा, ना कोई मंत्र, बस मौन था और भीतर की पुकार। उसी रात जब गहरा अंधकार था, झोपड़ी में कोई प्रकाश नहीं, एक तेज रश्मि भीतर आई। साध्वी की आंख खुली तो सामने खड़े थे स्वयं श्रीहरि विष्णु, शांत, सौम्य और हाथ में वही 2 अन्नकण। वो मुस्कुराए और बोले, हे साध्वी, आज आकाश में देवगणों ने पुष्पों की वर्षा की, क्योंकि तुमने मुझे वह दिया जो देवताओं ने भी कभी नहीं दिया, निर्लोभी, निस्वार्थ, निष्कलंक भक्ति। साध्वी हाथ जोड़कर गिरी, प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। विष्णु बोले, जिसके पास कुछ नहीं होता उसका भाव ही सबसे कीमती होता है। तेरे 2 अन्नकणों ने वह किया जो यज्ञों के घी नहीं कर सके। और तभी एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। साध्वी उसी क्षण अपने स्थूल शरीर को त्याग कर प्रभु के धाम चली गई। अगले दिन गांव वालों ने जब झोपड़ी देखी, वहां कुछ नहीं था, बस एक दीपक जो बिना तेल के जल रहा था, और तुलसी पर वह 2 अन्नकण अब कमल बन चुके थे। यह कथा हमें सिखाती है, ईश्वर को संपत्ति नहीं, भावना चाहिए। आषाढ़ मास में यदि कोई केवल नम आंखों से भी उनका स्मरण करे
तो वह भी स्वर्ग द्वार खोल सकता है। अध्याय 6। जब राजा ने भगवान से न्याय मांगा पर उत्तर ब्रह्मा से मिला। अवंती राज्य में समृद्धि थी, परंतु एक शोक ने सब कुछ बदल दिया। राजा युद्धाजित का इकलौता पुत्र राजकुमार विनय मात्र 12 वर्ष की आयु में एक विषैले सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। समस्त राज्य शोक में डूब गया, पर राजा का क्रोध शोक से भी अधिक प्रबल था। उसने कहा, मैंने धर्म से राज्य किया, प्रजा को पुत्रवत माना, फिर मेरे ही पुत्र का अंत ऐसा क्यों? क्या यही भगवान का न्याय है? राजा ने मंदिरों में जाकर तीव्र शब्दों में प्रभु से प्रश्न किया, हे नारायण, यदि यही तुम्हारा विधान है तो क्या मैं भी अधर्म करूं? क्या धर्म का कोई फल नहीं? कोई उत्तर नहीं आया। मौन, केवल देव विग्रहों की चुप्पी। राजा ने क्रोध में संकल्प लिया, मैं ब्रह्मा लोक तक जाकर उत्तर लाऊंगा। उसने कठोर व्रत आरंभ किया। 21 दिनों तक केवल जल पर रहकर तप किया। आषाढ़ मास की पूर्णिमा की रात एक दिव्य किरण उसके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उसे ब्रह्मा लोक ले गई। ब्रह्मा जी ने पूछा, राजन, किस उद्देश्य से ब्रह्मलोक की यात्रा की? राजा युद्धाजित ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जानना चाहता हूं, मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु क्यों हुई? क्या भगवान भी अन्याय करते हैं? ब्रह्मा मुस्कुराए नहीं, गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, न मैं, न विष्णु, न शिव, कोई भी ईश्वर कर्म के विधान से ऊपर नहीं। तेरे पुत्र की आत्मा पूर्व जन्म में एक वनवासी का वध कर चुकी थी, जो उस समय बालक था। उस वध का फल आज उसे मिला है, और यह न्याय है न कि अन्याय। राजा स्तब्ध रह गया। ब्रह्मा बोले, यदि ईश्वर अपने प्रिय भक्तों को कर्म फल से बचा लेते तो संसार का संतुलन ही समाप्त हो जाता। राजा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से क्रोध नहीं, समर्पण बह निकला। वापसी पर उसने अपने पुत्र की स्मृति में एक धर्मशाला बनवाई, जहां हर आषाढ़ मास में निःशुल्क भोजन, भजन और गंगा जल का वितरण होता। यह कथा हमें सिखाती है, जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। ईश्वर मौन रहते हैं क्योंकि उनका उत्तर हमारे भीतर के धैर्य में छुपा होता है। अध्याय 7। जब गोमाता ने अनदेखी भक्ति पर वरदान बरसाया। कौशांबी नगरी के दक्षिण में एक निर्जन घाटी थी। वहां कोई नहीं जाता था, पर उसी घाटी में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था हरिप्रसाद, जो जन्म से ही अनाथ था। न परिवार, न खेत, न सहारा, बस एक काम, सुबह उठकर पास की अंधी गाय को नदी ले जाना, स्नान कराना, घास खिलाना और उसकी पीठ सहलाते हुए गोविंद गोविंद का जप करना। लोग हंसते थे, क्या मिलेगा गोसेवा से? हरिप्रसाद बस मुस्कुरा देता, जो मां दिख नहीं सकती उसका प्रेम तो ईश्वर देख सकते हैं। आषाढ़ मास आया। गांव के सभी लोग यज्ञ, कथा और भंडारों में व्यस्त हो गए, पर हरिप्रसाद उसी अंधी गाय के लिए नदी किनारे छोटी सी यज्ञशाला बनाकर तुलसी दल से आरती करता रहा। एक दिन गाय की तबीयत बिगड़ गई। लोग बोले, अब तो मरने वाली है, छोड़ दे। पर हरिप्रसाद ने उसे गोदी में उठाया और पूरे गांव में घूमकर औषधियां मांगी। अपने हिस्से का भोजन तक गाय को खिला दिया। तीसरी रात जब वह थककर सोया, एक दिव्य स्वप्न आया। प्रभु श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन रूप में प्रकट हुए और बोले, हरिप्रसाद, तेरी गोसेवा ने मुझे वही सुख दिया जो यज्ञों के घी नहीं दे सके। तेरे हाथों की सेवा, तेरी आंखों के आंसू और तेरे बिना स्वार्थ का प्रेम, यह वही तप है जिससे ब्रह्मांड बंधा है। सुबह जागते ही गाय एकदम स्वस्थ थी और हरिप्रसाद के द्वार पर आए 2 व्यापारी। हमें स्वप्न में श्री हरि ने कहा कि हमारी सारी संपत्ति अब तुम्हारी होनी चाहिए, हम वही करने आए हैं। गांव वाले हक्के बक्के रह गए, पर हरिप्रसाद ने संपत्ति को नहीं अपनाया। वह वहीं झोपड़ी में रहा और उस अंधी गाय की सेवा करता रहा। यह कथा हमें सिखाती है, कर्म वही महान है जो बिना प्रचार के हो। आषाढ़ मास में अगर कोई घोसेवा करता है तो उसके पुण्य से इंद्र भी ईर्ष्या कर सकते हैं। अध्याय 8। जब सूखी रोटी से भगवान प्रसन्न हुए। उत्तर कौशल की सीमा पर एक छोटा सा गांव था, चित्रवतीपुर। वहां रहती थी गौरी, एक निर्धन और निसंतान स्त्री। शादी को 15 वर्ष हो चुके थे, लेकिन संतान का सुख नसीब ना हुआ। सासें ताना देती, पड़ोसी दया दिखाते,
और पति खुद को गुम कर चुका था। पर गौरी का विश्वास एक ही जगह अडिग था, भगवान नारायण की कृपा। जब भी गांव में कथा होती, वह सबसे पीछे खड़ी हो जाती, चुपचाप सुनती और आंखों में प्रभु की छवि बसा लेती। एक दिन उसने सुना, आषाढ़ मास में यदि कोई नारी सच्चे हृदय से व्रत करे तो भगवान उसे मातृत्व का वरदान दे सकते हैं। उस दिन से गौरी ने संकल्प लिया। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करके गंगा जल से तुलसी को अर्घ्य देती और घर में जो कुछ भी होता वही प्रभु को अर्पण करती। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब पूरे घर में केवल एक ही सूखी रोटी बची थी, वह भी बासी। गौरी ने उसे ध्यान से देखा, फूंक मारकर झाड़ा, तुलसी पर रखा और कहा, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं, पर मेरे आंसू सच्चे हैं। मेरी गोद सूनी है, पर मेरा विश्वास पूरा है। अगर यह रोटी आपको स्वीकार हो तो मेरी प्रार्थना भी स्वीकार हो। उस रात गौरी ने स्वप्न में एक तेज प्रकाश देखा। भगवान नारायण प्रकट हुए और बोले, हे गौरी, तूने मुझे अन्न नहीं दिया, पर जो दिया वह भावना की अमृत गंगा थी। तेरे नेत्रों की भक्ति तेरे तप की तपस्या बन गई है। मैं वचन देता हूं, अगले आषाढ़ तक तेरे आंगन में शिशु की किलकारी गूंजेगी। सुबह होते ही गौरी की आंखें भर आईं। वह तुलसी के पास गई, देखा वह सूखी रोटी अब कमल के फूल में बदल चुकी थी। 9 महीने बाद पूरे गांव ने देखा, गौरी की गोद में एक सुंदर पुत्र खेल रहा था और उसकी आंखों में वही तेज था जो नारायण के चरणों से उतरता है। यह कथा हमें सिखाती है, ईश्वर भोग नहीं, भाव देखते हैं। आषाढ़ मास में शुद्ध श्रद्धा से अर्पित एक कण भी अमृत से बढ़कर होता है। अध्याय 9। जब टूटी हांडी से भगवान का हृदय पिघला। पंचकूट ग्राम के बाहरी छोर पर एक अकेला वृद्ध कुम्हार रहता था, भीखू काका। उम्र थी करीब 80 वर्ष, शरीर झुका हुआ, आंखों में धुंध, पर हृदय में प्रभु कृष्ण का अखंड दीप। कभी सैकड़ों हांडियां बनाता था, पर अब हाथ कांपते थे। गांव के मेले में कोई उसकी हांडी नहीं खरीदता, पुराना है, उसकी मिट्टी अब नहीं जमती। पर भीखू काका को एक आस थी, इस आषाढ़ मास मैं भी भगवान को भोग चढ़ाऊंगा, चाहे जो हो जाए। पूरा गांव व्रत और पूजा में व्यस्त था, पर भीखू काका के घर न घी था, न फल, न पुष्प, बस एक टूटी हुई हांडी थी, उसका आखिरी बनाया हुआ पात्र, जो बनाते ही दरार खा गई थी। आषाढ़ की पूर्णिमा पर काका उठे, उस टूटी हांडी को धोया, तुलसी दल रखा और गली से मंदिर तक नंगे पांव चल पड़े। लोग हंसने लगे, क्या भगवान को भी अब टूटी चीजें चढ़ेंगी? भीखू अब पगला गया है। पर काका ने किसी को कुछ न कहा। मंदिर में जाकर उन्होंने वह हांडी भगवान के चरणों में रखी, आंखें बंद की और बोले, हे गोपाल, मैं तो अब मिट्टी भी ठीक से नहीं गूंथ पाता। ये मेरी आखिरी हांडी है, भले टूटी हो, पर इसे बनाते समय हर सांस में तेरा नाम था। सहसा मंदिर में तेज प्रकाश फैला, पुजारी चौंके, हांडी की दरारें स्वयं भरने लगीं और वह एक चमकती सुगंधित स्वर्ण पात्र में बदल गई। भीखू काका रो पड़े। पीछे देखा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे और बोले, काका, तुमने मुझे वो दिया जो स्वर्ण में नहीं मिलता, भाव, सेवा और नम्रता। तुम्हारी टूटी हांडी मेरे लिए कांचन कलश से श्रेष्ठ है। उस दिन से मंदिर में हर आषाढ़ मास में एक भीखू हांडी भोग की परंपरा शुरू हुई, जिसमें निर्धन भी अपनी क्षमतानुसार कुछ भी अर्पित करते हैं और पुजारी सबसे पहले उसी को स्वीकार करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है, ईश्वर सामग्री नहीं, श्रद्धा में पूर्णता खोजते हैं। अगर भावना सच्ची हो तो टूटी हांडी भी प्रभु को सोने से अधिक प्रिय हो सकती है। अध्याय 10। जब चोर बना संत। आषाढ़ मास की पूर्णिमा, अंधेरी रात और वृंदावन के एक पुराने मंदिर में धीमे कदमों से प्रवेश करता है बेलू नाम का कुख्यात चोर। वर्षों से वह गांवों में चोरी करता आ रहा था। उसके हाथों कई मंदिरों से गहने, मुकुट और दीप चोरी हो चुके थे। उस रात उसका लक्ष्य था मंदिर का चांदी का छत्र, जो श्री हरि के सिर पर विराजमान था। मंदिर सुनसान था, बाहर बादल गरज रहे थे, अंदर दिया टिमटिमा रहा था। बेलू ने भगवान को देखा और हंसा, हे मूर्ति, तू तो पत्थर है, देखना भी नहीं आता, अब यह छत्र मेरा हुआ। उसने छत्र को उतारा, झोले में रखा और चुपचाप निकल पड़ा। पर जैसे ही वह मंदिर की चौखट पार कर रहा था,
पैर लड़खड़ाया और वह गिर पड़ा, लेकिन चोट नहीं लगी। रात को जब वह अपने अड्डे पर सोया, एक असाधारण स्वप्न आया। भगवान श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए, लेकिन क्रोध में नहीं, दया से भरे हुए। वो बोले, बेलू, तूने मेरा छत्र चुराया नहीं, तूने मुझे छुआ। तेरे जीवन में पहली बार आषाढ़ मास की रात को तू मेरे निकट आया। तू चोर है, पर तुझ में परिवर्तन की संभावना है। मैं चाहता हूं कि तू इस मार्ग से लौट आए, और देख, मैं तेरा स्वागत करूंगा। सुबह उठते ही बेलू की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उसने झोले से चांदी का छत्र निकाला, साफ किया और सीधे मंदिर लौट गया। पुजारी ने देखा, अरे ये तो वही चोर है, ये क्या वापस करने आया है? बेलू ने हाथ जोड़ लिए, मुझे मत पकड़ो, मुझे बस भगवान के चरणों में गिरने दो। उस दिन वह मंदिर के बाहर नहीं निकला। वर्षों बाद लोग कहते हैं, मंदिर के पास एक साधु बैठा रहता है जो बिना कुछ मांगे हर आने वाले को बस एक वाक्य कहता है, यदि तूने एक बार भी ईश्वर को सच्चे हृदय से पुकारा है तो तेरा उद्धार निश्चित है। यह कथा हमें सिखाती है, आषाढ़ मास सिर्फ पुण्यवानों का नहीं, पापियों का भी मोक्ष द्वार है। भगवान का दरबार बदलने नहीं, संवारने के लिए होता है। अध्याय 11। जब मौन ने भगवान को पुकारा। ब्रिजभूमि के उत्तर में एक छोटा गांव सुरवण। वहां का सबसे शांत बच्चा था नीलू, उम्र करीब 10 वर्ष। वह जन्म से ही मूक था, बोल नहीं सकता, बस अपनी आंखों से सब कुछ कहता। मां कहती, शायद पिछले जन्म का कोई अधूरा संकल्प है, भगवान जब चाहेंगे बोल भी उठेगा। नीलू मंदिर जाने का शौकीन था। रोज प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर एकटक निहारता। बाकी बच्चे खेलते, लेकिन नीलू बस ध्यान लगाकर बैठा रहता। एक दिन आषाढ़ मास की कथा सुनने आई। उसकी मां ने कहा, इस महीने में जो सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, उसका भाग्य स्वयं भगवान लिखते हैं। नीलू ने कुछ नहीं कहा, पर उसी दिन से उसने एक नियम लिया, हर दिन एक नई पुष्पमाला बनाकर श्री कृष्ण को चढ़ाएगा। ना बोलेगा, ना इशारे करेगा, सिर्फ मौन सेवा। गांव वाले हैरान थे, ये बच्चा क्या कर रहा है? रोज मंदिर आता है, घंटों बैठा रहता है। पर पुजारी जी ने देखा, नीलू की आंखों में कोई अलग सी चमक थी। उसकी बनाई माला में एक ऐसी सुंदरता थी जैसे किसी अनुभवी माली के हाथों की रचना हो। 21वें दिन जब नीलू ने माला चढ़ाई, मंदिर में घनघोर वर्षा हुई। सब भागने लगे, पर नीलू वहीं बैठा रहा, भीगता रहा, बस आंखें बंद की। तभी तेज प्रकाश फैला और भगवान श्री कृष्ण मूर्ति से प्रकट हुए। उन्होंने नीलू के सिर पर हाथ रखा। तू मौन है, पर तेरी आत्मा ने मुझे हर दिन पुकारा। तेरे मौन ने वह कहा जो वाणी भी नहीं कह पाती। आज से तेरा नाम श्रवण होगा, वह जो बिना बोले सुनाया करता है। तभी नीलू के होंठ खुले और उसने पहला शब्द कहा, कृष्ण। मां दूर से भागकर आई, रोती रही, और गांव वालों ने पहली बार देखा मौन भक्ति का वह रूप जिसमें शब्द नहीं थे, पर प्रभु का साक्षात्कार था। यह कथा हमें सिखाती है, श्रद्धा को भाषा की आवश्यकता नहीं होती। जो मौन में भी भगवान को याद करता है, उसे संपूर्ण सृष्टि सुनती है। अध्याय 12। जब एक नर्तकी ने आषाढ़ मास में खुद को पाया। राजनगर की गलियों में एक नाम मशहूर था, तारा। एक नर्तकी जिसकी नृत्य कला राजा से लेकर साधु तक सभी को मोहित करती थी। पर तारा जानती थी, उसके गीतों में जो सुर है, उसमें आत्मा की पुकार नहीं, बस दिखावे का तमाशा है। हर रात वह महलों में तालियां पाती और हर सुबह आईने में अपने आंसुओं को छुपाती। एक दिन आषाढ़ मास में नगर में कथा आरंभ हुई। तारा ने अपने गुप्त वस्त्र पहनकर छत से कथा सुनी। जो आषाढ़ मास में आत्म परिवर्तन का संकल्प लेता है, वह किसी भी अवस्था में हो, प्रभु उसे अपनाते हैं। उस दिन तारा की आंखें नम हो गईं। रात को उसने पहली बार कोई वेशभूषा नहीं पहनी, बस एक साधारण साड़ी और मौन चित्त लेकर मंदिर गई। पुजारी चौंके, आप तारा? उसने सिर झुका लिया। अब मैं तारा नहीं, बस एक साधिका बनना चाहती हूं। क्या भगवान मेरी पुकार सुनेंगे? पुजारी ने उसे बैठने दिया। तारा हर दिन मंदिर आने लगी। अब कोई तान नहीं, कोई ठुमरी नहीं, सिर्फ मौन प्रार्थना, भक्ति और सेवा।
गांव वालों ने तिरस्कार किया। यह नर्तकी अब साधु बनने चली है, पाखंड है यह सब। लेकिन एक दिन पूर्णिमा की रात जब कथा अपने चरम पर पहुंची, तारा मंदिर में सबके पीछे बैठी रही। तभी एक तेज प्रकाश फैला और पुजारी ने देखा, भगवान विष्णु की मूर्ति के नेत्रों से एक बिंदु गिरा, जल का नहीं, करुणा का। तारा मूर्ति के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु का स्वर गूंजा, जिसके हृदय में पश्चाताप और परिवर्तन की ज्वाला जलती है, वह मेरे सबसे निकट होता है। तारा, तू अब अधूरी नहीं, तू वह दीपक है जो तुम में जलकर सबके लिए प्रकाश बनता है। उस दिन से तारा महासाध्वी तापन्या कहलाने लगी। नगर में उसका सम्मान हुआ और वह स्वयं बालिकाओं को सिखाने लगी। जो स्त्री खुद को जान जाती है, उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता। यह कथा हमें सिखाती है, आषाढ़ मास आत्मशुद्धि का महापर्व है। जो अपने भीतर की नर्तकी को साधिका बना ले, उसे साक्षात प्रभु मार्ग दिखाते हैं। अध्याय 13। जब एक याचक की पुकार ने ईश्वर को झुका दिया। पंचतीर्थ के प्रसिद्ध मंदिर में एक दिन एक भिक्षुक पहुंचा। कमजोर काया, फटे वस्त्र और आंखों में नमी लिए। उसका नाम था हरिदास। वह वर्षों से गांव गांव भिक्षा मांगता फिरता था। उसने सुना था, जो आषाढ़ मास में मंदिर में व्रत रखकर प्रभु का नाम जपे, उसका जन्म सफल हो जाता है। वह मंदिर आया। मंदिर के द्वारपाल ने देखा और कहा, चल हट, तेरे जैसे फटेहाल भिखारी को अंदर नहीं आने देंगे, मंदिर गंदा हो जाएगा। हरिदास चुप रहा। वह मंदिर की सीढ़ियों से दूर बैठ गया और वहीं बैठकर प्रभु का स्मरण करने लगा। पूरे 15 दिन तक बिना मंदिर में प्रवेश किए वह वहीं बैठकर भजन करता रहा। गोविंद, गोपाल, दीनदयाल, तू नहीं छोड़ेगा मुझे। एक दिन कथा चल रही थी। राजा और रानियां भी उपस्थित थीं। तभी जोर से बिजली चमकी और मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। भगवान विष्णु की मूर्ति हिली और पुजारी चौंक गए। मूर्ति से स्वर आया, वह जो बाहर बैठा है वही मेरा प्रिय भक्त है। जिसे तुमने ठुकराया उसे मैंने अपना बना लिया। मंदिर के द्वार अपने आप खुले और हरिदास को भीतर बुलाया गया। राजा स्वयं उठकर उसके पास आया, चरण छुए और कहा, आज हमने जाना कि मंदिर पत्थर का नहीं, भावना का होता है, और जो किसी भक्त को बाहर रखे वह भगवान को भी दूर कर देता है। हरिदास वहीं बैठा रहा, आंखें बंद कर बोले, मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम जप रहा था प्रभु, तुमने मेरी पुकार सुन ली, अब जीवन सफल हुआ। उस दिन से पंचतीर्थ मंदिर में नियम बना, हर आषाढ़ मास में पहले प्रवेश निर्धन, वृद्ध और वंचितों को दिया जाएगा, क्योंकि यही वे आत्माएं हैं जो भगवान के सबसे करीब होती हैं। यह कथा हमें सिखाती है, ईश्वर को न दौलत चाहिए न पहचान, उन्हें चाहिए निर्लिप्त प्रेम, सच्चा समर्पण और सबके लिए खुला द्वार। अध्याय 14। जब दिखावे ने वैभव को निगल लिया। काशी नगर का सबसे अमीर व्यक्ति था सेठ प्रभुदास। सिर पर पगड़ी, गले में रत्नों की माला और हाथों में सोने की अंगूठियां। लोग उसे धर्मात्मा कहते थे, लेकिन यह नाम उसने दान से नहीं, दिखावे से कमाया था। हर साल आषाढ़ मास में वह मंदिर में भव्य आयोजन करता, हजारों दीप जलवाता और ब्राह्मण भोज कराता। मगर सत्य यह था, वह व्रत करता नहीं, करवाता था। कथा सुनता नहीं, बस मंच पर बैठकर सम्मान लेता था। एक वर्ष कथा के अंतिम दिन वह मंच पर बैठा ही था कि उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, जिसका व्रत छल है उसका पुण्य भी छल है। सेठ चौंका, पर आसपास कोई नहीं। उस रात उसके सपनों में भगवान श्री हरि प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए बोले, प्रभुदास, तेरे नाम में प्रभु है, पर तेरे हृदय में नहीं। जो कथा सिर्फ कानों को सुनाई दे और मन न बदले, वह शून्य है। अब समय है कि तू स्वयं अनुभव करे धन कैसा होता है जब प्रभु साथ न हो। सुबह उठते ही सेठ के व्यापार में आग लग गई। सभी गोदाम राख, सारे सौदे रद्द। बैंक ने कर्ज मांगा और सेठ जो कल तक सोने में सोता था, उसी शाम फर्श पर बैठा था। लोग हंसते रहे। धार्मिक बनकर नाम कमाया था, अब सच का सामना कर। मगर उस दिन पहली बार सेठ मंदिर गया। न पगड़ी थी न गहने, बस एक धोती और डबडबाई आंखें। वह बोला, प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता,
बस अब सच्चा बनना चाहता हूं। कृपा करो कि मेरे पास भक्ति का धन रहे, बाकी आप जानो। और तभी मंदिर की आरती में एक बच्चा उसे प्रसाद देने आया, छोटा सा, पर आंखों में प्रकाश था। बोला, सेठ जी, प्रभु ने सुन लिया है। आपको जो मिला था वह दिखावे के लिए था, अब जो मिलेगा वह आशीर्वाद होगा। उस दिन से सेठ प्रभुदास बन गए, प्रभु के दास, और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हर आषाढ़ मास में भक्तों को पानी पिलाते, प्रसाद बांटते। यह कथा हमें सिखाती है, आडंबर और भक्ति दो अलग मार्ग हैं। जो दिखावे में खो जाए वह खोखला रह जाता है, पर जो एक बार सच्चे मन से पुकारे वह प्रभु की गोद में लौट आता है। अध्याय 15। जब एक विधवा ने देवताओं को झुका दिया। पंचगंगा गांव की विधवा गौरा, उम्र करीब 40, माथे पर सिंदूर नहीं, पर मन में श्रद्धा अग्नि के समान। पति की मृत्यु के बाद समाज ने उसे बांध दिया। ना कथा सुन सकती है, ना व्रत कर सकती है। एक विधवा क्या पुण्य करेगी? पर गौरा ने ठान लिया, भगवान ने मुझे स्त्री बनाया है, पर मेरा आत्मा किसी से कम नहीं। मैं इस आषाढ़ मास में पूर्ण व्रत रखूंगी, चाहे समाज माने या ना माने। पहले दिन ही जब वह मंदिर की चौखट पर पहुंची, स्त्रियां पीछे हट गईं। पुरुषों ने ताना मारा, कथा अपवित्र हो जाएगी। पुजारी ने भी संकेत किया, गौरा बहन, आप व्रत घर पर करें। गौरा मुस्कुरा दी, भगवान सबके हैं और स्त्री कोई दोष नहीं, यह संसार की भूल है। वह मंदिर नहीं गई, लेकिन घर में तुलसी के पास दीप जलाया और 30 दिनों तक निर्जल व्रत रखा। हर दिन भगवान की कथा सुनती, गीली आंखों से मंत्र पढ़ती। उसका शरीर क्षीण होता गया, पर श्रद्धा और प्रखर। पूर्णिमा की रात वह अचेत होकर गिर पड़ी। लोगों ने कहा, देखा, यही होता है जब विधवा लक्ष्मण रेखा लांघे। लेकिन उसी रात पूरे गांव में बिजली कौंधी और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। गांव वाले दौड़े। मंदिर के भीतर श्री हरि की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला और एक स्वर गूंजा, जो विधवा इस गांव में व्रत कर रही थी, उसी की भक्ति ने मुझे हिला दिया। जिस समाज ने उसे अपवित्र कहा, आज वह उसी समाज के कल्याण का कारण बनी है। लोग दौड़ते हुए गौरा के घर पहुंचे। वह धीरे धीरे होश में आई और सबसे पहला शब्द बोला, गोविंद। गांव वालों ने चरण छुए। पुजारी ने आकर कहा, आपके व्रत ने इस गांव को पवित्र किया। अब से हर आषाढ़ मास की कथा आप ही आरंभ करेंगी। यह कथा हमें सिखाती है, समाज चाहे जितनी भी रेखाएं खींचे, अगर भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं समाज को झुका देते हैं। अध्याय 16। जब बालक ने कठोरता को प्रेम से पिघला दिया। विनायकपुर गांव में रहते थे सोमदत्त, एक धर्मपरायण पर अत्यंत कठोर ब्राह्मण। हर आषाढ़ मास में अपने परिवार को कठिन नियमों से बांधते। भोर से पहले उठो, एक अन्न नहीं, एक बूंद जल नहीं। भक्ति तभी सच्ची होती है जब शरीर रोए। उनका 10 वर्षीय पुत्र उदयन हृदय से भक्त लेकिन स्वभाव से कोमल। पहले दिन व्रत में बालक ने देखा, मां बेहोश हो गई, बहन का चेहरा पीला पड़ा, लेकिन पिता बोले, जो नियम तोड़ेगा वह पापी होगा। उदयन चुप रहा, पर अगले दिन उसने मां और बहन को चुपके से तुलसी जल और प्रसाद दे दिया। जब पिता ने देखा तो क्रोधित हुए, तू मेरी आज्ञा तोड़ता है, प्रभु कभी नहीं स्वीकारेंगे तुझ जैसे कमजोर को। उदयन ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने प्रभु को साक्षात नहीं देखा, पर जो भूख में कांपते हैं उन्हें खिलाना ही मेरी भक्ति है। रात को उदयन एकांत में बैठा प्रभु का नाम जपने लगा, श्री हरि, मेरे पिता क्रोधी नहीं, बस नियमों में अंधे हो गए हैं। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो उन्हें प्रेम का मार्ग दिखाओ। अचानक मंदिर की घंटियां बजीं और घर में प्रकाश फैला। एक दिव्य स्वर गूंजा, उदयन, तू मेरे लिए व्रत नहीं, प्रेम करता है। जिसके हृदय में करुणा हो वही मेरा सच्चा उपासक है। अगली सुबह सोमदत्त ने देखा, उदयन के पास एक दिव्य प्रसाद रखा था। उस पर लिखा था, जहां नियम भी प्रेम से बंधे हों वहीं मेरा वास है। सोमदत्त फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने उदयन को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने मुझे सिखा दिया कि ईश्वर को प्रेम चाहिए, प्रताड़ना नहीं। उस दिन से सोमदत्त ने व्रत में प्रेम का पथ अपनाया।
उदयन गांव के बच्चों को भगवान की कहानियां सुनाने लगा और एक नई पीढ़ी का प्रेममयी उपासना का युग आरंभ हुआ। यह कथा हमें सिखाती है, नियम जरूरी है, पर जब वे करुणा से जुड़ें तो भक्ति अमृत बन जाती है, और जब बालक का प्रेम पवित्र हो तो भगवान स्वयं गवाही देते हैं। अध्याय 17। जब एक वृद्ध ने राजा का दर्प तोड़ा। राजा वीर सिंह सुदर्शनगढ़ का बलशाली और वैभवशाली शासक। प्राचीन काल का वह राजा यज्ञों और धर्म कर्म के नाम पर प्रसिद्ध था, परंतु उसका उद्देश्य था नाम और यश। आषाढ़ मास आया तो उसने घोषणा करवाई, इस बार सबसे भव्य यज्ञ होगा। 1000 घोड़े, 100 वेद पाठी और सोने की मूर्तियां उद्यान होंगी। राजधानी को सजाया गया, रत्न जड़े आसन बिछाए गए और पंडितों को दक्षिणा से तौला गया। परंतु उसी दिन एक वृद्ध साधु मैले वस्त्रों में लाठी के सहारे आया और राजसभा के बीच खड़ा हो गया। उसने कहा, राजन, क्या यह यज्ञ तुम्हारे हृदय से निकला है या राज्य के घमंड से? सभा स्तब्ध। राजा हंसा। वृद्ध मेरे धन और धर्म पर संदेह करता है? साधु बोला, धर्म का असली फल तब मिलता है जब दाता को दान का अभिमान न रहे। क्या तुमने कभी उस भूखे को देखा जो तुम्हारे राजमहल के बाहर रोज प्रतीक्षा करता है? राजा चिढ़ गया, मेरे यज्ञ में सबको मिलेगा, भिक्षा से बड़े धर्म होते हैं। साधु ने उत्तर दिया, तो आओ, तुम्हारा यज्ञ एक परीक्षा देगा। वह राजा को नगर के बाहर एक टूटी झोपड़ी में ले गया। वहां एक विधवा और उसके 3 भूखे बच्चे 3 दिन से उपवास कर रहे थे। साधु बोला, राजन, यहां तुम्हारे मंदिर की घंटियां नहीं बजती, पर यहां भी ईश्वर है। इनको जो भोजन दोगे वही यज्ञ का प्रथम फल कहलाएगा। राजा चुप रहा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने रथ का अन्न उतारकर विधवा को अर्पण किया। तभी साधु मुस्कुराया और तेज प्रकाश में बदल गया। भगवान श्री हरि प्रकट हुए। कहा, वीर सिंह, आज तू राजा नहीं रहा, आज तू भक्त बन गया। यज्ञ का मूल्य स्वर्ण में नहीं, श्रद्धा और सेवा में है। राजा झुक गया। उस दिन से हर आषाढ़ मास में वह पहले नगर के भूखों को खिलाता, फिर यज्ञ करता। यह कथा हमें सिखाती है, धर्म का मूल्य उसके शोर में नहीं, उसकी चुप सेवा में छिपा होता है। और जब राजा भी सेवा करे तभी वह सच्चा धर्मराज कहलाता है। अध्याय 18। जब सूखे खेत से निकला विश्वास का जल। शिवराम भीषण सूखे से जूझता एक किसान। गांव का सबसे छोटा खेत उसी का था और किस्मत सबसे कठोर। पिछले 3 वर्षों से उसके खेत में न अन्न उगा न घास। 4 गायें बिक चुकी थीं और अब घर में 2 रोटियों का भी संकट था। फिर भी जब आषाढ़ मास आया, उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस बार का व्रत भी करूंगा। कहते हैं ना, जब सब छोड़ दे तब ईश्वर ही संभालते हैं। पत्नी बोली, पर रोटियां, बच्चे? शिवराम मुस्कुराया, उनके नाम एक दीप जलाएंगे और वही हमारी थाली बन जाएगी। हर दिन वह खेत की मेड़ पर बैठकर श्रीहरि का नाम लेता। न फूल, न तुलसी, न माला, बस हाथ जोड़कर कहता, प्रभु, खेत नहीं उग रहा, लेकिन मेरी श्रद्धा अब भी हरियाली है। उसकी पत्नी राधा चुपचाप उसका गीला गमछा सुखाती, बच्चों को कहानी सुनाती। तुम्हारे पापा भगवान से बात कर रहे हैं, जल्द ही मेघ आएंगे। गांव वाले हंसते। सूखे खेत में भगवान आएंगे, पगला गया है शिवराम। 5वां दिन आया। शिवराम ने एक पत्थर को धोकर दीपक रखा और उसी को भगवान मान लिया। उसने उस पत्थर पर लिखा, श्रीहरि की आस। 12वां दिन। शरीर कमजोर, आंखें ढंसी, फिर भी ध्यान अड़ेग। 11वीं रात को बच्चों ने पूछा, पिताजी, भगवान सच में आएंगे? शिवराम ने थके चेहरे पर विश्वास की मुस्कुराहट लाकर कहा, अगर तुम्हें भूख लगी है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा तो सोचो, ईश्वर कितना बेचैन होंगे। पूर्णिमा की रात, आकाश में घटाएं घिरीं, बिजली चमकी, और जैसे ही उसने अंतिम बार गोविंद पुकारा, आसमान से वर्षा फूट पड़ी। गांव वाले दौड़े खेतों की ओर, पर एक बात देखकर सन्न रह गए। केवल शिवराम का खेत भीग रहा था, बाकी सारे सूखे। लोगों ने कहा, यह तो चमत्कार है। शिवराम ने सिर झुकाया, यह चमत्कार नहीं, यह उत्तर है उस विश्वास का जो मैंने हर सूखी मिट्टी में बोया था। अगले दिन गांव का प्रधान उसके पास आया और बोला, आज से हर साल आषाढ़ मास की कथा तुम ही सुनाओगे।
तेरी श्रद्धा ने सूखे गांव में आस्था की वर्षा की है। शिवराम ने उस पत्थर को मंदिर में रखवा दिया। आज भी गांव वाले उसे श्री हरि की आस कहकर पूजते हैं। यह कथा हमें सिखाती है, कभी कभी जब सब कुछ सूख जाए तब भी अगर श्रद्धा बची रहे तो ईश्वर बादल बनकर उसी पर बरसते हैं। क्योंकि सच्चे भक्त को किसी अनुष्ठान की नहीं, सिर्फ उम्मीद की जरूरत होती है। अध्याय 19। जब अपाहिज की जिद ने भगवान को झुका दिया। नाम था माधव, उम्र 17 वर्ष, लेकिन शरीर का निचला हिस्सा जन्म से ही अचल था। 2 हाथों के सहारे जमीन पर घिसट कर चलता, पर माथे पर शिकन नहीं थी। उसका हृदय श्रीहरि की भक्ति में रमा हुआ। गांव में हर साल आषाढ़ मास में व्रत और कथा होती थी। इस वर्ष भी सब तैयारी कर रहे थे। माधव ने मां से कहा, मैं भी व्रत करूंगा और हर दिन मंदिर जाऊंगा। मां रो पड़ी, बेटा तू चल नहीं सकता, धूप तेज है, शरीर कमजोर है। माधव मुस्कुराया, जब शरीर की सीमा पर पहुंच जाओ तभी आत्मा की शक्ति प्रकट होती है मां। पहला दिन हाथों से खींचते हुए मिट्टी में रेंग कर मंदिर पहुंचा। हाथ छिल गए मगर आंखें चमकती रहीं। दूसरा दिन बारिश हुई, कीचड़ भर गया। लोग बोले, क्या कर रहा है माधव, यह भक्ति नहीं जिद है। माधव ने कहा, अगर किसी राजा को पाने के लिए सैनिक कीचड़ में जा सकता है तो मैं अपने प्रभु के दर्शन के लिए कीचड़ क्यों नहीं सह सकता। तीसरा दिन बुखार हो गया, शरीर थरथरा रहा था, लेकिन वह फिर भी मंदिर गया रेंगते हुए। चौथा दिन गांव के मंदिर का द्वार बंद मिला। पुजारी ने कहा, तू अंदर नहीं आ सकता, तेरे वस्त्र मैले हैं, शरीर गंदा है। माधव फूट पड़ा, मेरे वस्त्र मैले हैं, लेकिन मन, क्या वह भी अपवित्र है। वह मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गया और वहीं गीली मिट्टी में ही ध्यानस्थ हो गया। आधे गांव ने तमाशा देखा, आधे ने मजाक। पर फिर पूर्णिमा की रात को मंदिर के द्वार अपने आप खुले। प्रकाश की तीव्र लहर फैली और श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने माधव के सिर पर हाथ रखा। बेटा, जिनका मन निर्मल हो उनके लिए मैं स्वयं द्वार खोलता हूं। तेरे शरीर की असमर्थता ने तुझे रोका नहीं, इसीलिए मैं तेरे पास चला आया। अगली सुबह गांव के हर कोने में चर्चा थी। भगवान ने उस अपंग के लिए मंदिर के द्वार खोले। माधव अब भी चल नहीं सकता था, पर गांव के बच्चे उसे चलता मंदिर कहते थे, क्योंकि जहां वो होता वहीं ईश्वर की अनुभूति होती। यह कथा हमें सिखाती है, शरीर की कमजोरी कभी आस्था की सीमा नहीं बनती। जहां जित श्रद्धा बन जाए वहां ईश्वर झुकते हैं, भक्त नहीं। अध्याय 20। जब पुत्र की जगह भगवान स्वयं आए। नाम था हरिदास और गौरी, उम्र 70 पार। गांव के उत्तर छोर पर एक पुरानी झोपड़ी में रहते थे, जहां दीवारों से झांकती धूप ही उनकी साथी थी। जीवन में एक ही पीड़ा थी, संतान नहीं थी। पर यह शिकायत नहीं थी, हरिदास कहा करते, जिस घर में नारायण की कथा गूंजती हो वहां पुत्र की क्या आवश्यकता। लेकिन इस आषाढ़ मास में गौरी की आंखों में कुछ विशेष चमक थी। वह बोली, इस बार मैं तुम्हारे साथ व्रत करूंगी, न किसी वर की आशा से, न पुत्र की अभिलाषा से, बस एक बार प्रभु के दर्शन हो जाएं। हरिदास मुस्कुराए, गौरी, तेरा मन तो पहले ही मंदिर है, अब तेरा व्रत ही मंदिर को खींच लाएगा। 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, दोनों वृद्ध शरीर, कांपते हाथ, फिर भी हर दिन कथा सुनते, व्रत रखते, दीप जलाते। झोपड़ी में न घंटा था न फूल, पर श्रीहरि का नाम हर सांझ हवा में बहता था। गांव वाले कहते, इस उम्र में किस लिए। गौरी हंसती, जब जवान थे तब खुद को ढूंढ रहे थे, अब प्रभु को बुला रहे हैं। पूर्णिमा की रात, झोपड़ी में दिया बुझ गया। गौरी की सांसें धीमी पड़ने लगीं। हरिदास उसके पास बैठा। गौरी, क्या हुआ। गौरी बोली, लगता है अब आंखें कभी न खुलेंगी, पर मैं आंखें बंद नहीं करूंगी जब तक मेरे प्रभु न आए। हरिदास ने हाथ जोड़े, प्रभु, जीवन भर आपकी कथा कही, अब जीवन के अंतिम क्षण में कृपा करें। और तभी एक मधुर शंख ध्वनि गूंजी। झोपड़ी का द्वार खुला, प्रकाश की सुनहरी लहर फैल गई। श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए, कमल नयन, पीतांबरधारी, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म। गौरी की आंखों में आंसू थे,
होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, प्रभु, आपने मेरे जीवन की सबसे सुंदर कल्पना को साकार कर दिया। श्रीहरि ने दोनों वृद्धों का हाथ पकड़ा। तुमने पुत्र नहीं मांगा, स्वयं मुझे मांगा, और जो मुझे मांगे मैं उसे कभी खाली नहीं लौटाता। अगली सुबह गांव की झोपड़ी खाली मिली, लेकिन वहां दीपक अब भी जल रहा था, और लोग कहते हैं वहां से हर पूर्णिमा को भजन की धुन आती है। यह कथा सिखाती है, भक्ति उम्र नहीं देखती, और जो ईश्वर को ही संतान मान ले वह खुद ईश्वर का घर बन जाता है। अध्याय 21। जब चोर ने भगवान के सामने आत्मसमर्पण किया। उसका नाम कोई नहीं जानता था। गांव वाले उसे बस चोर कहते थे। दिन में गायब, रात में छतों पर परछाई बनकर घूमता। न मंदिर जाता, न किसी से बात करता। उसके बारे में बस यही मशहूर था, यह आदमी किसी का नहीं है और इसे भगवान से कोई मतलब नहीं। लेकिन उस साल आषाढ़ मास आया और गांव के कोने कोने में कथा, व्रत और भजन की गूंज फैल गई। एक रात जब पूरा गांव व्रत कथा में मग्न था, वह मंदिर के पिछले रास्ते से भीतर घुसा। सोचा, यहां सोना होगा, दान पेटी में पैसा भरा होगा। वह जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, उसने देखा भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जल रहा है। धीमी रोशनी में उसे भगवान की मुस्कुराती मूर्ति देखकर एक अजीब सी झिझक हुई। मुट्ठी में छुरा थामे वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, और तभी किसी ने पीछे से कहा, अगर लेने ही आया है तो मेरा नाम भी ले ले, शायद उस नाम से तेरा जीवन कुछ और पाले। वह चौंका, पीछे देखा, कोई नहीं था। उसे लगा भ्रम होगा, लेकिन भीतर कुछ हिला। उसने पहली बार भगवान की मूर्ति की ओर आंख भर कर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे मूर्ति ने आंखें झपकाई हों। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसका पैर दीपक से टकराया और वह गिर पड़ा। अब तक जो चोर था वह वहीं जमीन पर गिरा, और पहली बार उसके आंसू गालों से बहने लगे। क्यों रो रहा हूं, मैं तो कोई भक्त नहीं। फिर वह फूट पड़ा, हे भगवान, मैंने जीवन में किसी से प्रेम नहीं किया, लेकिन आपकी इस शांत नजर ने मुझे हिला दिया। मैं आपके मंदिर को लूटने आया था, पर आज खुद को खो बैठा हूं। उसी रात वह वहीं सो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, वह चोर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है, आंखें बंद, माथा झुका। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, पर पुजारी ने रोका, छोड़ दो इसे, आज ये सिर्फ देह से नहीं आत्मा से भी बदला है। उस दिन से वह चोर नहीं रहा, वह बन गया रामनामी। मंदिर की सफाई करने लगा, कथा सुनने लगा, लोगों के जूते ठीक करता, उनके लिए जल लाता। लोग कहते हैं जिसने जीवन में किसी का दिल नहीं छुआ उसने भगवान को छू लिया। यह कथा सिखाती है, जो भगवान को चुराने आए कभी कभी वही भगवान के सबसे करीब पहुंच जाते हैं। जब आत्मा टूटती है तब भक्ति सच्ची होती है। अध्याय 22। जब एक किन्नर की पुकार से भगवान प्रकट हुए। नाम था संध्या। वह एक किन्नर थी। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। मंदिर के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलते थे, और त्योहारों में उसे सिर्फ नेग लेने वाली परछाई माना जाता था। लेकिन वह हर रात छत पर बैठकर आसमान से सिर्फ एक चीज मांगती थी, हे नारायण, तू मेरे जैसे को भी देखता है। संध्या को बचपन से बताया गया था, भगवान स्त्री और पुरुष दोनों के रक्षक हैं, लेकिन तुम किस श्रेणी में आती हो? इस प्रश्न ने उसके जीवन का चयन छीन लिया था। फिर आया आषाढ़ मास। संध्या को एक वृद्ध दादी ने बताया, बिटिया, इस मास में जो भी सच्चे मन से व्रत करे भगवान उसका भेद नहीं देखते। संध्या ने उपहास की परवाह किए बिना व्रत आरंभ किया। हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाती और हर शाम मंदिर के बाहर बैठकर कथा की आवाजें सुनती। गांव के लोग हंसते, कथा बाहर सुनने से भगवान दर्शन नहीं देंगे। वह चुप रही, पर मन में कहा, अगर मैं बाहर रहकर भी भीतर तक पहुंच गई तो यह तुम्हारी सोच हार जाएगी। पूर्णिमा की रात जब मंदिर में हर कोई दर्शन में मग्न था, संध्या चुपचाप झाड़ियों के पीछे बैठकर गा रही थी, शरणम त्वां प्रपन्नो विष्णु। तभी मंदिर के भीतर अचानक हवा का झोंका चला। दीपक बुझे नहीं, लेकिन लौ थम गई। शंखनाद बिना शंख के हुआ और गर्भगृह से पुजारी की चीख सुनाई दी, भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही है। लोग भागे भागे आए, लेकिन मूर्ति की आंखें मंदिर के दरवाजे से बाहर सीधे संध्या की ओर टिकी थीं।
पुजारी ने उसी क्षण उसे भीतर बुलाया। संध्या कांपते हुए भीतर आई। प्रभु के चरणों में सिर झुकाते ही उसके आंसू, दशकों का अपमान, अस्वीकार और पीड़ा सब बह निकले। पुजारी बोले, आज पहली बार मैंने भगवान को इतना प्रसन्न देखा है। यह कथा सिखाती है, ईश्वर के लिए कोई अपवर्जित नहीं होता। जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भगवान गले लगाते हैं। अध्याय 23। वह विधवा जिसने जलते दीपक में भगवान को देखा। नाम लक्ष्मीबाई, उम्र 65 वर्ष। पति के देहांत के बाद से गांव के लोग उसे अशुभ मानते थे। त्योहारों पर वह घर में ही बंद रहती और मंदिर जाने पर भी लोग कहते, इनकी परछाई भी लग जाए तो पूजा निष्फल हो जाएगी। वह सब सहती रही, बस एक ही बात मन में दोहराती, मेरा भाग्य भले रूठा हो, भगवान नहीं। हर साल वह चुपचाप आषाढ़ मास का व्रत रखती। इस बार भी उसने निर्जल व्रत रखा। शरीर कमजोर हो चला था, लेकिन मन वही दृढ़। 5वें दिन शाम को वह मंदिर गई। कोई नहीं था, क्योंकि कथा अगले दिन थी। वह दीपक जलाकर भगवान के सामने बैठ गई। जैसे ही लौ थरथराई, उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, सब कहते हैं मैं अशुभ हूं। अगर आपकी दृष्टि में मेरा व्रत सच्चा है तो इस दीपक को तेज कर दीजिए। कम से कम एक बार मुझे यकीन हो जाए कि आप मेरी बात सुनते हैं। वह कुछ देर आंखें मूंद कर बैठी रही और जब आंखें खोलीं तो देखा दीपक की लौ अजीब तरीके से ऊंची हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य वायु उस तक पहुंची हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत। हे प्रभु, मैं जान गई, आपके लिए न स्त्री विधवा है न पुरुष अपूर्ण। आपके लिए बस भक्ति ही पहचान है। अगले दिन मंदिर में जब कथा हुई तो पुजारी ने कहा, आज की कथा कोई नहीं कहेगा, आज कथा पढ़ेगी लक्ष्मीबाई। सब चौंक गए, लेकिन जब लक्ष्मीबाई ने भगवान की महिमा गाई तो हर श्रोता की आंखें नम थीं। उनकी आवाज में दर्द नहीं, आस्था थी। लोगों ने पहली बार जाना, जिसे वे अशुभ कहते थे वह भगवान की सबसे प्रिय भक्त थी। यह कथा सिखाती है, समाज जो त्याग देता है ईश्वर उसे विशेष बनाते हैं। एक दीपक की लौ से भी भगवान अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। अध्याय 24। जब एक भिखारी ने अमीरों को भक्ति का अर्थ सिखाया। गांव के मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी बैठता था। नाम किसी को नहीं पता, लोग उसे बस फटेहाली कहते थे। उसका शरीर झुका हुआ, चेहरा झुर्रीदार और हाथ कांपते थे। हर रोज वही एक काम, एक रोटी दो, प्रभु भला करेंगे। आषाढ़ मास आया तो गांव के अमीरों ने खूब व्रत रखे। घी से भरे दीपक, हजारों का भोग और सजे धजे मंडप। भक्ति भी जैसे प्रदर्शन बन चुकी थी। लेकिन वो बूढ़ा हर सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बस इतना कहता, हे विष्णु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब इस देह से छुटकारा मिले तो आपकी गोदी में हो। गांव वाले हंसते, तू क्या व्रत करेगा, तेरे पास खाने को नहीं, पूजा को क्या देगा। फटेहाली बस मुस्कुरा देता और हर दिन मंदिर के द्वार पर बैठकर आंखें बंद कर नारायण नारायण जपता रहता। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को कथा होनी थी। हर कोई मंदिर में जुटा, सजावट और दान में डूबा। तभी पुजारी ने देखा मूर्ति की आंखों से जल टपक रहा है। लोग घबराए, सोचा चमत्कार है। पुजारी ने दीपक उठाया और गर्भगृह से बाहर आया। प्रभु, आज किसे स्वीकार करना चाहते हैं। तभी हवा चली और मंदिर के फूल उड़कर उस भिखारी के चरणों में गिरे। पूरा गांव सन्न। पुजारी स्वयं झुककर बोला, जिसे हम तिरस्कृत कहते रहे उसे भगवान ने सबसे पहले चुना। फटेहाली ने सिर उठाया और बस इतना कहा, भगवान तो कभी दूर थे ही नहीं, बस हमारी अहंकार की दीवारें ऊंची थीं। वह शांत मुस्कान के साथ उठा, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं, भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और वहीं स्थिर खड़ा रह गया, जैसे आत्मा को विश्राम मिल गया हो। यह कथा सिखाती है, वस्त्र, धन और पूजा की भव्यता नहीं, मन की सच्चाई और प्रेम ही ईश्वर को आकर्षित करते हैं। सच्ची भक्ति चुपचाप होती है, लेकिन उसकी आवाज सबसे ऊंची पहुंचती है। अध्याय 25। जब एक बच्ची ने भगवान को रुला दिया। नाम अन्वी, उम्र सिर्फ 8 साल, बोल नहीं सकती थी, जन्म से मूक, लेकिन आंखें, उनमें एक अलग ही चमक थी। हर दिन वह अपने पिता के साथ मंदिर जाती और भगवान विष्णु के सामने बैठकर
घंटों कुछ इशारों में बोलती रहती। लोग हंसते, क्या भगवान इशारे समझते हैं? पंडित भी कहते, कथा सुनने से फल मिलता है, ये बच्ची तो सुन ही नहीं सकती। लेकिन अन्वी हर दिन तुलसी के पास बैठती, छोटे छोटे पत्तों को चुनकर भगवान के सामने फूलों की तरह सजाती। जब आषाढ़ मास आया तो उसके पिता ने पहली बार अन्वी से पूछा, बिटिया तू क्या चाहती है? उसने आसमान की ओर इशारा किया, फिर मंदिर की मूर्ति की ओर, और हाथ जोड़कर मुस्कुराई। उसने व्रत रखा, बिना कहे बिना बताए, ना फल मांगा ना वरदान। आषाढ़ शुक्ल एकादशी की रात जब सब कथा में लीन थे, अन्वी चुपचाप मंदिर के कोने में बैठी थी। तभी अचानक मूर्ति की आंखों से एक बूंद जल गिरी। लोग घबरा गए। पुजारी दौड़कर गर्भगृह पहुंचे, लेकिन मूर्ति से कोई गड़बड़ी नहीं थी। तभी किसी ने देखा, अन्वी अपने छोटे हाथों से मूर्ति के सामने पत्ते जमा कर रही थी और नजरें झुकी थीं। मंदिर में मौन छा गया। फिर पुजारी ने कहा, आज भगवान बोले नहीं, पर उनके आंसू बता रहे हैं। उन्होंने किसी की प्रार्थना सुनी है। लोगों की आंखों में नमी थी और अन्वी बस बैठी मुस्कुराती रही, जैसे उसने ईश्वर को छू लिया हो। यह कथा सिखाती है, भक्ति को शब्दों की जरूरत नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे ऊंचा मंत्र होता है। जब मन सच्चा हो तो भगवान भी मौन में रो पड़ते हैं। अध्याय 26। जब एक डाकू के हाथों भगवान की मूर्ति हंस पड़ी। वह एक डाकू था, नाम था भैरव। उसका काम था जंगल में लूटपाट करना और कभी किसी पर दया न करना। लेकिन एक अजीब आदत थी उसमें। हर बार किसी को लूटने से पहले वो हाथ जोड़कर कहता, हे नारायण, आज भी रोटी का इंतजाम तूने ही किया है। लोग उसे पागल कहते। जिसने जीवन में किसी पूजा को हाथ तक नहीं लगाया, वो भगवान को क्या जाने। पर एक दिन हुआ कुछ अलग। आषाढ़ मास का दूसरा मंगलवार था। भैरव एक गांव से लौट रहा था तो एक मंदिर दिखाई दिया, सुनसान और छोटा सा। अंदर गया तो देखा, मूर्ति टूटी फूटी, तेल बुझा हुआ और कोई दीपक तक नहीं। उसने पास बैठकर धीरे से कहा, भगवान, इतने अकेले हो, चलो आज मैं तुम्हें रोटी खिलाता हूं। उसने अपने झोले से एक मोटी सूखी रोटी निकाली, जिसे वह खुद भी बाद में खाने वाला था, और भगवान के आगे रख दी। फिर बोला, माफ करना, घी चीनी तो नहीं है, पर पेट भर सकता है। और तभी मंदिर में हल्की सी हवा चली। दीपक जो बुझ चुका था फिर से जल उठा। भैरव चौंका। फिर देखा, भगवान की मूर्ति की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ, शायद भगवान को वही चाहिए जो मन से दिया जाए, भले ही गंदे हाथों से हो। उस दिन से उसने लूट छोड़ दी। वह उसी मंदिर का रखवाला बन गया। लोग जब वहां कथा करने आए तो देखा, एक पूर्व डाकू भगवान की सेवा में इतना लीन था कि उसकी आंखें गीली थीं, लेकिन चेहरा शांत। यह कथा सिखाती है, जिसे दुनिया डाकू कहे, भगवान उसे भी पुजारी बना सकते हैं। ईश्वर को वस्त्र, नाम और पेशा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्चा मन और एक रोटी प्रेम से भरी। अध्याय 27। जब एक राजा ने अपना ताज तुलसी पर चढ़ा दिया। यह कथा है एक ऐसे राजा की जिसे सारे राज्य में धर्मवीर कहा जाता था, पर भीतर से वह बहुत थका हुआ था। राजा सोमदेव ने अपने जीवन में हर यज्ञ किया, हर तीर्थ गया, हर व्रत निभाया, पर उसे एक प्रश्न हमेशा कचोटता, क्या यह सब दिखावे के लिए है या मेरे मन से निकला सत्य? राजमहल की छत से रोज एक तुलसी का पौधा दिखता था। वह रानी ने लगाई थी। कभी उसने ध्यान नहीं दिया था। फिर एक दिन रानी ने आषाढ़ मास के व्रत की चर्चा की। प्रभु, इस मास में जो निष्कपट भक्ति करे उसे स्वयं भगवान दिशा देते हैं। राजा मुस्कुराया, मैंने तो सब कुछ किया है और मुझे अब तक कोई दिशा नहीं मिली। रानी ने शांत होकर कहा, कभी ताज उतार कर देखिए, शायद तब ईश्वर दिखे। राजा उस रात सो नहीं पाया। सारे ग्रंथ खोल डाले, पर उत्तर न मिला। अगली सुबह सूर्य उदित होते ही वह सीधे तुलसी के पास गया, ताज सिर से उतार कर धरती पर रखा और बोला, हे विष्णु, मैं राजा नहीं, बस आपका एक छोटा सा अंश हूं। अगर आपने सबको दिशा दी है तो मुझे भी दीजिए, बिना दिखावे, बिना मंत्र। तभी हवा चली और तुलसी के पत्ते ऐसे थरथराए
जैसे उनमें स्वयं कोई चेतना आ गई हो। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, तू अब देख सकता है, क्योंकि तूने अब सब छोड़ दिया है सिवाय समर्पण के। उस दिन के बाद से सोमदेव ने राज्य संभालना नहीं छोड़ा, लेकिन उसका ताज अब हर सुबह तुलसी के पास चढ़ाया जाता और लोगों ने देखा उसके फैसलों में करुणा थी, उसकी नीति में भक्ति थी। यह कथा सिखाती है, जो राजा झुके वही सबसे बड़ा भक्त होता है। ईश्वर को ताज नहीं, विनम्रता चाहिए, और जब मन का घमंड मिटता है तो ईश्वर खुद सामने आते हैं। अध्याय 28। जब एक मदारी की सांप नाच से भगवान प्रकट हो गए। वह एक मदारी था, नाम था बादल। बचपन से ही हाथ में बीन और थैले में एक सांप लेकर गांव गांव घूमता, लोगों का मनोरंजन करता और बदले में कुछ सिक्के ले लेता। उसे मंदिरों में जाना नहीं आता था, श्लोक और व्रत की भाषा से वह अनजान था, पर उसकी बीन बजती थी तो ऐसा लगता जैसे उसमें कोई अदृश्य भाव हो। एक बार वह एक गांव में आया जहां आषाढ़ मास की कथा चल रही थी। लोगों की भीड़ लगी थी, मंच सजा था और पंडित जी कथा सुना रहे थे। बादल वहीं किनारे बैठ गया, थका, भूखा और अनजान। अचानक कथा रुक गई। पंडित जी ने कहा, कौन है जो बाहर बीन बजा रहा है? कथा में विघ्न हो रहा है। लोगों ने गुस्से में कहा, मदारी को भगाओ, यह मंदिर के योग्य नहीं। लेकिन तभी एक वृद्धा बोली, रुको, उसकी बीन की धुन में कुछ अलग है, सुनो जरा। सब चुप हो गए। बादल ने नजरें झुकाई थीं, पर बीन चल रही थी और सांप थिरक रहा था। कथा का मंच, दीपक की लौ, तुलसी का पत्ता, सब कुछ जैसे उसी धुन पर झूमने लगा। और तभी मंदिर की मूर्ति के माथे से चंदन की बिंदी नीचे गिरी। पंडित जी स्तब्ध। लोगों ने देखा भगवान की मूर्ति में क्षणिक कंपन हुआ, जैसे प्रभु स्वयं बीन की ताल में मग्न हो गए हों। पंडित जी ने कहा, जिसे हम अपवित्र समझ बैठे वो शायद सबसे शुद्ध भक्त है। बादल को मंच पर बुलाया गया। वह कांपते हुए आया और बोला, मैंने कभी मंत्र नहीं पढ़ा, ना उपवास किया, पर हर सुबह अपनी बीन भगवान के नाम बजाता हूं। उस दिन से गांव में एक परंपरा शुरू हुई। आषाढ़ मास की कथा के अंत में बीन की धुन पर दीप आरती होती। यह कथा सिखाती है, भगवान मंदिरों में ही नहीं, मन के मधुर स्वर में भी बसते हैं। संगीत, भाव और सच्चा समर्पण, वो भी एक व्रत है। अध्याय 29। जब एक विधवा ने भगवान को रोटियां नहीं, आंसू खिलाए। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां रहती थी अंबा, एक विधवा जिसने पति को महामारी में खोया था और बेटे को गांव के लालच में। रह गई थी अकेली, सिर्फ एक चरखा, एक दिया और एक टूटे मन के साथ। आषाढ़ मास आया, गांव में व्रत, कथा, पूजन का माहौल बन गया। लेकिन अंबा के पास ना अनाज था, ना घी, ना पूजा का सामान। उसने बस एक काम किया, रोज सुबह तुलसी के आगे बैठती और चरखा चलाते हुए भगवान को सुनाती, हे नारायण, मेरे पास देने को कुछ नहीं, सिवाय इन धड़कनों के जो अब भी तुम्हें पुकारती हैं। पड़ोस की औरतों ने ताना मारा, कथा तो फल देती है, पर बिना भोग के कैसे मिलेगा फल? अंबा चुप रही। उसने चुपचाप एक दिन सूखी रोटियां बनाई, बिना नमक, बिना घी। उन रोटियों को तुलसी के पास रख दिया और खुद रो पड़ी, मैंने सब खो दिया, पर तू अब भी मेरा है। उसी रात गांव के मंदिर में चमत्कार हुआ। दीपक जो वर्षों से नहीं जले थे, अपने आप प्रज्वलित हो गए। पंडित ने कहा, किसी की भक्ति ने भगवान को जगा दिया है। सुबह जब सब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा मूर्ति के चरणों में सूखी रोटियों का टुकड़ा रखा था और पास में एक चूड़ी टूटी पड़ी थी। किसी ने पहचान लिया, ये तो अंबा की है। सब भागे उसकी झोपड़ी की ओर। अंबा वहीं बैठी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत। उस दिन से गांव वालों ने सीखा, पूजन चीजों से नहीं, भाव से होता है। और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान रोटियां नहीं, आंसू खा लेते हैं। यह कथा सिखाती है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो भी भगवान को पा सकता है, अगर उसका समर्पण सच्चा हो। सुख दुख से परे जो अर्पण हो वही असली भक्ति है। अध्याय 30। जब एक बच्चे की मिट्टी की मूर्ति ने चमत्कार किया। आषाढ़ मास की एक सुबह थी। गांव के बाहर खेलता था एक नन्हा बालक, नाम था गोपाल। उम्र रही होगी कोई 7 वर्ष,
पर मन से वो किसी संत जैसा शांत था। गांव में व्रत उत्सव चल रहा था। लोग पक्की मूर्तियां लाते, सजावट करते और मिठाइयां बांटते। गोपाल के पास कुछ नहीं था, ना पैसे, ना खिलौने, ना कोई साथी। लेकिन उसके पास थी एक पुरानी मिट्टी की डलिया। वह रोज नदी किनारे जाता, थोड़ी सी मिट्टी लेता, उसे गीला करता और फिर बड़ी निष्ठा से भगवान की एक छोटी सी मूर्ति बनाता। मूर्ति में आंखें नहीं होती थीं, ना मुकुट, ना आभूषण, लेकिन गोपाल हर दिन उस पर फूल चढ़ाता और कहता, आज तुम मुस्कराए ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, यह तो बच्चा है, इसकी भक्ति को कौन गिनता है। लेकिन फिर एक रात अचानक गांव में तेज आंधी आई। मंदिरों की मूर्तियां डगमगाने लगी, सजावटी मंडप उड़ने लगे। लेकिन अगले दिन सुबह जब लोग जांच करने पहुंचे तो देखा सिर्फ एक जगह सब सुरक्षित था। वो थी गोपाल की मिट्टी की मूर्ति। ना कोई पत्ता हिला, ना कोई फूल गिरा। पंडित जी चकित। उन्होंने गोपाल को बुलाया और पूछा, बेटा तूने ये कैसे किया। गोपाल ने मासूमियत से कहा, मैंने भगवान से कहा था अगर तू आज भी मुस्कुराएगा तो मैं तुझे पंखा झलूंगा। शायद वो रुक गया, इसलिए तूफान भी रुक गया। लोगों की आंखें भर आईं। तब पंडित जी ने कहा, जहां निष्कलंक श्रद्धा होती है वहां ईश्वर स्वयं रक्षक बन जाते हैं। यह कथा सिखाती है, मूर्ति की कीमत नहीं होती, भावना की होती है। एक बच्चे की मिट्टी भी भगवान को प्रिय लग सकती है अगर उसमें प्रेम और सच्चाई हो। आपने इस पूरी श्रृंखला को अंत तक सुना, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हर अध्याय में छुपे भाव, अनुभव और भगवान की कृपा को आपने महसूस किया। यही इस कथा का सबसे बड़ा फल है। यदि इन कहानियों ने आपके मन में कोई भाव जगाया या किसी पीड़ा का हल दिया तो कृपया इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। किसी का जीवन बदलने के लिए बस एक कथा ही काफी होती है। अगर आपने अभी तक भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हर कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। आपके शब्द हम तक पहुंचते हैं और हमें नई प्रेरणा देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा में। तब तक के लिए भगवान श्री हरि आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे।